हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज एक सीबीएसई की तरफ से बिग अपडेट दी गई है दोस्तों रिगार्डिंग योर सिलेबस फॉर सेशन 21-22 के लिए। सीबीएसई ने ऑलरेडी दोस्तों अनाउंस किया था कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो 2 टर्म में होंगे, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड, है ना। तो इससे रिलेटेड सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट टर्म में सिलेबस आएगा वो सेकेंड टर्म में आपका बिल्कुल नहीं आने वाला है। फर्स्ट टर्म आपके जो होंगे दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स का पेपर होगा। सेकंड जो टर्म होगा दोस्तों उसमें 120 मिनट्स का पेपर होगा, जो कि सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है, तो जिन्होंने उस वीडियो को ना देखा हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो सेशन 21-22 में आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स कोड नंबर है आपका 030, टर्म वाइज कैरिकुलम ना। टर्म जो फर्स्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा दोस्तों, 90 मिनट्स का, ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पार्ट 1 आपके स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में से पूछे जाएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन के 4 मार्क्स है, कलेक्शंस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन में से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और स्टैटिकल टूल्स अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 23 मार्क्स का आपका फर्स्ट बुक में से पूछा जाएगा। और जो पार्ट बी है सेकंड, उसमें से आपको इंट्रोडक्शन में से 4 मार्क्स और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन डिमांड में से 13 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 70, यानी टोटल आपके एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों 40 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, 40 मार्क्स इन 90 मिनट्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, और 10 मार्क्स का दोस्तों आपका प्रोजेक्ट होगा। सो चलिए अब देखते हैं चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं आपके फर्स्ट टर्म में। टर्म 1 है आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स में से क्या आने वाला है दोस्तों, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज इकोनॉमी, मीनिंग, स्लोप, फंक्शन एंड द इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। यूनिट सेकंड में से चैप्टर नंबर आपको पढ़ना है दोस्तों कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट में से दोस्तों आपको मेनली स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में से आपको पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड आएगा। आपको डेविएशन वगैरह, इंडेक्स नंबर वगैरह इसमें नहीं आ रहा है आपका फर्स्ट टर्म में। तो ये था आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th। पार्ट बी दोस्तों आपका इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें यूनिट नंबर 4 में से आपका इंट्रोडक्शन में आएगा। इंट्रोडक्शन में आपको मेनली मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होती है, बट इज इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ना है आपको, एंड हाउ एंड द फॉर देम एंड प्रोड्यूस अपॉर्चुनिटी कोस्ट पढ़नी है। यूनिट 5 जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड्स का चैप्टर है वो पढ़ना है। इसमें से आपको पढ़ना है दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक, आईसी कर्व के बारे में पढ़ना है आपको, डिमांड एंड मार्केट के बारे में पूरी तरीके से पढ़ना है। तो ये आपके रहेंगे, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। प्रोजेक्ट जो होगा आपका सी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ 10 मार्क्स का होगा, तो देख लीजिएगा। सेकेंड टर्म जो होगा दोस्तों आपका सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, है ना, 120 मिनट्स यानी 2 आवर का होगा आपका पेपर, जिसमें फर्स्ट बुक में से आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेकंड पार्ट्स में से 23 मार्क्स का, यानी फर्स्ट टर्म का जस्ट अपोजिट होगा आपका, और ये भी 40 मार्क्स का होगा। और सेकंड जो प्रोजेक्ट होगी पार्ट 2 वो भी आपका 10 मार्क्स का ही होगा, यानी टोटल 50 मार्क्स। अब चैप्टर वाइज देखते हैं हम, यूनिट वाइज कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं सेकेंड टर्म में दोस्तों। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में से आपको मेनली पढ़ना है स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना है, जिसमें एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव डिस्पर्जन एंड इफेक्टिव वेरिएशन पढ़ना है। कोरिलेशन आएगा आपका, इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर आएगा आपका, ये आपका स्टैटिस्टिक्स में आएगा। पार्ट बी जो है आपका, जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है आपको मेनली प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में, प्रोडक्शन फंक्शन जिसका आप पार्ट आएगा दोस्तों। कॉस्ट पढ़ना है आपको, रिवेन्यू पढ़नी है, सप्लाई पढ़नी है। इसके अलावा यूनिट नंबर 7 में से आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड द अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन,
जिसमें परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ना है, सिंपल एप्लीकेशन, डिमांड एंड सप्लाई, है ना, रिलेटेड द प्राइस सीलिंग क्या है, प्राइस फ्लोर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो पार्ट सी है सेम आपका प्रोजेक्ट बेस्ड होगा 10 मार्क्स का। तो ये था आपका क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस दोस्तों। अब देखते हैं क्लास 12th का सिलेबस इकोनॉमिक्स का टर्म वाइज। सो क्लास 12th टर्म वाइज सिलेबस आपका जो 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा दोस्तों, 90 मिनट्स में आपको कवर करने हैं, जिसमें आपका सिलेबस होगा मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क्स का, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी टोटल 18 मार्क्स आपकी फर्स्ट बुक से पूछा जाएगा। सेकंड बुक जो है दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ से 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट में आपको पढ़ना है बेसिकली डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, और जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईवी इंडिपेंडेंस, फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स पढ़ना है, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है मेनली। सेकेंड है करंट चैलेंजेस फॉर द फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें पॉवर्टी, कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों। इसके अलावा आपका 10 मार्क्स का सेम प्रोजेक्ट होगा पार्ट 1 में, यानी 50 मार्क्स टोटल मिला गया। टर्म 1 में दोस्तों आपको चैप्टर पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें मनी के बारे में पढ़ोगे, बैंकिंग के बारे में पढ़ोगे, 2 अलग अलग चैप्टर जो होंगे आपके। फर्स्ट टर्म में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक्स में से आपको पढ़ना गवर्नमेंट बजट, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीव्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, ये सारा पढ़ोगे आप गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेनली आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका फर्स्ट बुक्स में रहेगा सिलेबस। सेकंड बुक्स में से आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से देखिए सिलेबस है दोस्तों, यूनिट नंबर 6 का आपका, जिसमें आपको पढ़ना है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 तक, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो ये आपको पूरा पढ़ना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में मेनली आपको पढ़ना है, और एलपीजी पॉलिसी सिंपल। यूनिट नंबर 7 में से आपका दोस्तों आएगा करंट चैलेंजेस एंड फेसिंग में से पॉवर्टी का चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर एंड रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर। तो ये आपका फर्स्ट टर्म सिलेबस था। सेम सेकंड टर्म आप दोस्तों आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 40 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। फर्स्ट बुक में से आपको 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेकंड बुक में से 18 मार्क्स का, जस्ट उस फर्स्ट टर्म का अपोजिट हो गया, ठीक है। चलिए अब चैप्टर देखते हैं, और 10 मार्क्स का आपका क्या होगा दोस्तों, प्रोजेक्ट होगा। सेकंड टर्म में आपको मेनली पढ़ना क्या दोस्तों, नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ना है दोस्तों आपको। डिटर्मिनेशंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़नी है दोस्तों आपको। बी पार्ट में आपको जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड बुक है आपके, उसमें करंट चैलेंजेस एंड फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में से आपका एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पढ़ना है। यूनिट 8 में से आपको डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस इन इंडिया पढ़ना है आपको, जिसमें मेनली आपको क्या पढ़ना है, कंपैरिजन विद द नाइबरिंग कंट्री, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, इंडिया चाइना का रिलेशन, इज शोइंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टर डेवलपमेंट एंड द अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस था चैप्टर वाइज, और प्रोजेक्ट आपका पता ही है दोस्तों 10 मार्क्स का होगा। बाकी ये गाइडलाइन दी हुई प्रोजेक्ट किस तरीके से और आपको प्रोजेक्ट पर वर्क करना है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो लोग हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका फर्स्ट टाइम सेकंड टर्म का सिलेबस इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों। इसके साथ साथ मैं इस चैनल पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होंगे दोस्तों बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएँ, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी बताएँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।